Hello students, BSc first year unit first paper third तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसमें एग्जाम्पल के बारे में और वो एग्जाम्पल हमने नोट कर लिया था। ओके, वो एग्जाम्पल हम नोट कर चुके थे। आपके इन एक दो एग्जाम्पल्स के बाद आपका ये वाला जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। तो देखो वो क्वेश्चन तो हमने क्वेश्चन लिखा था 1 मिनट। देखो हमने क्वेश्चन लिखा था सांकव L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा के नाभिलंब के एक सिरे L पर अभिलंब पुनः सांकव को Q पर मिलता है प्रदर्शित करो कि if the normals at L one of the extremities of the rectum of the conic L upon R equal to 1 plus e cos theta meets the curve again Q so that clear। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया था। चलो इसे हम दोबारा से ही सॉल्व करते हैं आज की क्लास में। तो देखो इसमें सांकव का ध्रुवीय समीकरण, सांकव का ध्रुवीय समीकरण पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या था L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ये हमने नोट कर लिया था कि सांकव का ध्रुवीय समीकरण पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या है L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। आगे लिखो, माना SL अर्धनाभिलंब है, माना SL अर्धनाभिलंब है, तब L के निर्देशांक, L कॉमा पाई बाई 2 जहां SL इक्वल टू L। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। लेट SL बी half rectum then the coordinates of L क्या होगा L कॉमा पाई बाई 2 where SL इक्वल टू L। ये हमने नोट कर लिया था लास्ट क्लास में। अब क्या करेंगे हम, जो ये बिंदु L है इस पर अभिलंब का समीकरण, उसका नॉर्मल इक्वेशन पुट करेंगे। तो लिखेंगे L पर अभिलंब का समीकरण, L पर अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट L। तो L बिंदु पर हम क्या देखेंगे, उस अभिलंब का समीकरण देखेंगे। तो अभिलंब का समीकरण क्या है उसको हम नोट करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स को L एंड पाई बाई 2 के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो अभिलंब का आपका जो भी समीकरण है वो हम अभिलंब का समीकरण हम लास्ट क्लास में निकाल चुके हैं। तो उस समीकरण को यहाँ पर पुट करो, लिखो EL साइन अल्फा 1 और अल्फा 1 की जगह क्या हो गया पाई बाई 2।
2 की वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारे पास उसका इक्वेशन आ जाए। नोट करो इसे यहाँ तक। नोट करो इसे, क्योंकि हमने यहाँ तक लिख भी लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमें ये अच्छे से याद है कि मैंने यहाँ तक आपको नोट करवा दिया। अगर कोई बच्चा बाय चांस रह गया है तो वो नोट कर लो यहाँ तक। हो गया, करते हैं आगे अब इसे। ओके, तो हमने क्या किया, अभिलंब का समीकरण रखा। जब हम इसमें sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी EL/r e sin थीटा माइनस का cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ओके, हमने क्या करा, वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करके भी मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में कि किस तरह से आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई है। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, EL/r इक्वल टू माइनस कॉस थीटा प्लस ई साइन थीटा, इक्वेशन 2। अब हम क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, बिंदु Q पर मिलता है। तो हमें किसकी स्थिति निकालनी है, बिंदु Q की। लिखो आगे, Q की स्थिति, Q की स्थिति ज्ञात करने के लिए Q की स्थिति ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 व 2 से r को लुप्त करने पर, r को लुप्त करने पर, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ Q we eliminate r from equation फर्स्ट एंड सेकंड। हम क्या कर रहे हैं, हमें Q की स्थिति निकालनी है, उसके लिए समीकरण 1 और 2 से r का विलोपन करने पर। तो यहाँ से देखो हम किस तरह से r का विलोपन कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से L/r का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से L/r का मान समीकरण 2 में रखने पर मीन्स put the value of L/r from equation 1 in equation 2। तो समीकरण 1 से हमने क्या किया, वैल्यू निकाली और कहाँ पुट कर दी, समीकरण 2 में। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, E1 प्लस ई कॉस थीटा इक्वल टू ई साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, E प्लस ई स्क्वायर कॉस थीटा, ई साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, E प्लस ई स्क्वायर कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा इक्वल टू ई साइन थीटा। क्या किया, इसी का मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज इट इज। अगेन अगली वाले टर्म्स में क्या किया, इस कॉस थीटा को हम इस साइड ले आए तो ये किसका हो गया, प्लस का। नोट करो यहां तक इसे।
हमारे पास यहाँ पर क्या इक्वेशन आ गई, ई प्लस ई स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ई साइन थीटा। अब देखो आगे से, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर both sides we take स्क्वायर। तो देखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो e का e स्क्वायर का e की पावर 4 cos थीटा प्लस cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो पहले वाले पक्ष में पहली वाली साइड हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स का हम स्क्वायर किस तरह से करेंगे, इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को ओपन करो तो हमारे पास इक्वेशन आएगी और उस साइड क्या बचा, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो आप, ई स्क्वायर ई की पावर 4 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा 2e क्यूब cos थीटा 2e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2e cos थीटा e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, सब पता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ई स्क्वायर ई 4 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2e क्यूब cos थीटा 2e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2e cos थीटा e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या किया इस स्टेप में, e स्क्वायर को मैंने अंदर की साइड मल्टीप्लाई में कर दिया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। जो भी पार्ट हमारा कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दो, जो पार्ट कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले लो। तो देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है हमें, ई स्क्वायर जब इस ई स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। और कौन सी टर्म्स है, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जब उसको इस साइड लेके आएंगे तो वो हो जाएगा प्लस में, मतलब हमारे पास कितने ई स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएंगे, 3e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जिन टर्म्स में कॉस थीटा है वहां से कॉस थीटा कॉमन लो। देखो नेक्स्ट स्टेप में e की पावर 4 कॉस थीटा प्लस 2e की पावर 3 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2e, एक मिनट इसको लिखो 2e cos थीटा, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का 3e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मतलब जितनी भी cos थीटा की वैल्यूज है वो मैंने एक साइड कर ली और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यूज मैंने एक साइड कर ली। इस साइड क्या बचेगा अब 0। ठीक है, देखो यहाँ से cos थीटा कॉमन लेंगे तो
तो क्या है हमारे पास e की पावर 4 2e³ और 2e, यहां से क्या कॉमन लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 + 3e स्क्वायर। ओके, नोट करो इसे। नोट करो इसे यहां तक। नोट करो इसे। तो यहां तक सबने नोट कर लिया। अब आगे लिखो इसे। तो यहां से हमारे पास cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो cos थीटा की क्या आई है हमारे पास, देखो cos थीटा में है हमारा 2e प्लस 2e³, ठीक है, और प्लस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा में है e की पावर 4 + 1 + 3e स्क्वायर = 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, cos थीटा को दोबारा कॉमन ले लेंगे। cos थीटा को अगर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 2e + 2e³ प्लस का cos थीटा और e की पावर 4 + 1 + 3e स्क्वायर = 0। तो यहां से हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। क्या है इक्वेशन, cos थीटा e की पावर 4 + 1 + 3² cos थीटा + 2e + 2e³ = 0। इसका मतलब क्या होता है, या तो इसका मान 0 के बराबर है या फिर इस वाले टर्म्स का मान 0 के बराबर है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि cos थीटा बराबर 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो जब हम और सेकंड 2e + 2e³ प्लस cos थीटा e की पावर 4 + 1 + 3e स्क्वायर = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा बराबर 0 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो cos थीटा e की पावर 4 3e स्क्वायर + 1 = -2e + 2e³। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से -2e + 2e³ अपॉन e की पावर 4 3e स्क्वायर प्लस का 1। तो मेरे पास cos थीटा की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। और इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से cos थीटा के कितने मान हैं जी, 2 मान हैं। अब देखो थीटा का मान 0 कब होता है, cos थीटा का मान 0 जब थीटा बराबर π/2 हो। तो यहां से थीटा का मान किसके बराबर आ गया, π/2 के बराबर आ जाता है। तो यह मान किसके संगत हो गया, यह मान L के संगत है। मतलब ये किसका निर्देशांक है, L के निर्देशांक में है, के निर्देशांक में है, क्योंकि उसके निर्देशांक क्या है, इट इज
कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल। तो एल का जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स है, वो क्या था, एल कॉमा पाई बाई 2 था। तो यहाँ भी क्या गया हमारे पास पाई बाई 2, ये किसके संगत हो गया, एल के संगत हो गया। ठीक है, दूसरा मान क्या आया है, cos थीटा बराबर माइनस 2e प्लस 2e क्यूब e4 3e स्क्वायर प्लस 1, यह Q के संगत है। इट इज तो ये किसके संगत हो गया, Q के संगत हो गया। तो लिखेंगे इसको यहां तक, फिर आगे सॉल्व करेंगे हम। तो यहां तक नोट कर लिया। तो ये किसके संगत हो गया, Q के संगत, मीन्स Q के करस्पॉन्डेंस में आ गया है।
तो ये किसके संगत हो गया, क्यू के संगत। अब हम क्या लिखेंगे, क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक एस, तो नोट करो यहां से क्यू के निर्देशांक क्या हो गए, एस क्यू कॉमा थीटा। तो ये जो क्यू है ये किस पर स्थित है, समीकरण 1 पर। लिखो आगे, चूंकि क्यू समीकरण 1 पर स्थित है, मीन्स it lies on equation first। तो L अपॉन R है उस इक्वेशन में, और R की जगह अब क्या नोट करना है हमें, एस क्यू, 1 प्लस ई कॉस थीटा, L अपॉन एस क्यू 1। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, जो क्यू निर्देशांक क्यू की संगत आई है ना अभी इक्वेशन 4 में, वो वैल्यू पुट करो। क्या थी वो वैल्यू, 2e प्लस 2eq e की पावर 4 प्लस 1 प्लस 3e स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस ई की पावर 4 अपॉन 1 प्लस 3e स्क्वायर प्लस ई की पावर 4। क्या किया यहाँ से, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास एस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल अपॉन एस क्यू बराबर क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, एक मिनट, एल अपॉन एस क्यू बराबर आ गया 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस ई की पावर 4 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस ई की पावर 4। ठीक है, तो एस क्यू बराबर क्या आ जाएगा, एल 1 प्लस 3e स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस ई की पावर 4। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट कर लो एक बार। फिर हमारा इस बुक का लास्ट क्वेश्चन नोट करेंगे हम। नोट करो इसे जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो आप। संकल्प L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा की जीवाओं के ध्रुव का बिंदु पर ज्ञात कीजिए। बिंदु पर ज्ञात कीजिए जो सांकव के नाभि पर, जो सांकव के नाभि पर अचर कोण 2 अल्फा अंतरित करती है, अंतरित करती है। फाइंड द locus of the pole of a chord of the conic L upon R equal to 1 plus e cos theta, which subtends a constant angle to alpha at the focus, ओके। तो क्वेश्चन नोट करो पहले। क्या क्वेश्चन है कि सांकव L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा की जीवाओं के ध्रुव का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो सांकव के नाभि पर अचर कोण 2 अल्फा अंतरित करती है। मीन्स find the locus of the pole of a chord of the conic L upon R equal to 1 plus e cos theta, which subtends a constant angle 2 alpha at the focus। ओके, नोट करो इसे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। कर लिया नोट, तो लिखेंगे इसमें हम माना कि दिए हुए सांकव की कोई जीवा, माना कि दिए हुए सांकव की कोई जीवा पी क्यू इस प्रकार है कि पी क्यू इस प्रकार है कि पी क्यू नाभि पर 2 अल्फा, नाभि पर 2 अल्फा कोण अंतरित करती है, अंतरित करती है।
तो क्या है, माना कि दिए हुए सांकव की कोई जीवा PQ इस प्रकार है कि PQ नाभि पर कितना कोण बनाती है, 2 अल्फा कोण अंतरित करती है। माना P तथा Q के सदिश कोण क्रमशः बीटा माइनस अल्फा तथा बीटा प्लस अल्फा हो तो सांकव का समीकरण, ठीक है। लेट द कोण PQ of any given conic such that it makes 2 alpha angle on focus PQ and also let the vectorial angle of P and Q be beta minus alpha and beta plus alpha, so the equation of conic और कॉनिक सांकव का समीकरण क्या होता है, L/R = 1 + E cos थीटा, समीकरण नंबर 1। नोट करो इसे। इससे आगे इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके।